अस्सलामुअलैकुम। अब आगे बढ़ें। बाकूम ने जाकर काबा को देखा तो बोला, इसकी तामीर तो बहुत आसान है, परंतु आंगन में कुछ खंबे खड़े किए जाएंगे ताकि छत पड़ सके। इस तरह इमारत मजबूत रहेगी, आंधी के झोंके और बाढ़ के थपेड़ों से सुरक्षित रहेगी। स्वयं उनकी भी यही ख्वाहिश थी, इसीलिए ना मानने का कोई सवाल ही न था। मक्का में मिस्र का एक आदमी रहता था। वो किब्ती नस्ल का था, सुलह उसका नाम था। लकड़ी के काम में माहिर था। बाकूम की मदद के लिए उसे भी बुला लिया गया। कुरैश ने काबा के अलग अलग हिस्से किए और आपस में बांट लिए, ताकि उसको ढाने में हर कबीला शरीक हो और तामीर के श्रेय से भी कोई महरूम न रहे। ढाने का समय आ गया। लोग फिर कांप उठे, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वे फिर हिचकिचाहट में पड़ गए। ढाएं ना ढाएं, क्या करें? अब्राहा की दुर्दशा ये लोग अपनी आंखों से देख चुके थे, जो काबा को ढाने के इरादे से निकला था। फौज और हथियारों के साथ आया था, लेकिन न काबा तक पहुंच सका और न वापस जा सका। पूरे दल के साथ तहस नहस हो गया। इस घटना को अभी अधिक समय नहीं हुआ था। उसकी हलाकत और बर्बादी का भयानक दृश्य लोगों की निगाहों के सामने आ जाता और वे भयभीत हो जाते। लेकिन उनका मकसद ढाना नहीं, नए सिरे से बनाना था। अतएव नमाजें पढ़ी गईं, कुर्बानियां की गईं, दुआएं मांगी गईं, विनती और प्रार्थनाएं की गईं। फिर एक बार आदमी आगे बढ़ा। भय से उसका शरीर कांप रहा था। वह था वजीद बिन मुगीरा। लरचते हाथों से उसने कुदाल पकड़ी और एक खंबा ढा दिया। हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था और लोग चुपचाप देख रहे थे। वे इंतजार में थे कि देखें वलीद का क्या गत होता है, वे किस बला में घिरता है। रात बीत गई, नई सुबह भी उदय हो गई, लेकिन वलीद को कुछ भी न हुआ। उस पर कोई भी मुसीबत न आई। अब कुरैश की हिम्मत बढ़ी, दिल को इत्मीनान हुआ और काबा की इमारत ढानी शुरू कर दी। ढाने में सब ने हिस्सा लिया, पत्थरों के हटाने में भी सब शरीक रहे। ढाते ढाते घरी चट्टान पर पहुंचे, उसे भी कुदाले मारी। कुदाले छटक छटक गईं और चट्टान टस से मस न हुई। फिर वहीं नई इमारत की बुनियाद बनी। करीब ही पहाड़ियों का सिलसिला था, वहां से पत्थर ढो ढो कर लाए और नई इमारत बनाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सभी चचा इस काम में आगे आगे थे। देखते देखते मजबूत इमारत खड़ी हो गई। काबा की पुरानी दीवार में पूरब की ओर एक काला पत्थर था और अब भी है। उसको हजरे अस्वद यानी काला पत्थर ही कहते हैं। अरब उसे बहुत बरकत वाला समझते थे। इस्लाम में भी उसका खास मकाम है। हाजी काबा का तवाफ करते हैं तो हर तवाफ उसी पत्थर से शुरू करते हैं, उसे चूम भी लेते हैं। कुरैश ने दीवार कुछ ऊंची कर ली। अब हजरे अस्वद रखने का समय आया तो सवाल पैदा हुआ कि ये सौभाग्य किसे प्राप्त हो, कौन उसे उसकी जगह पर रखे। कोई कबीला भी इस सौभाग्य से वंचित रहने को तैयार न था। हर एक ये सौभाग्य खुल हासिल करना चाहता था और दूसरों के मुकाबले में अपने को ज्यादा हकदार समझता था। एक हंगामा उठ खड़ा हुआ। लोगों में नोकझोंक हो रही, मतभेद बढ़ता गया, हालात बिगड़ते चले गए। वे दिल जो अब तक जुड़े हुए थे, अल्लाह के घर के नाम पर आपस में घुल मिल गए थे, फटना शुरू हो गए और उनमें नफरत और बैर की आग सुलगने लगी। 5 रातें बीत गई, हंगामा खत्म न हुआ, न कोई बात तय हुई, न किसी नतीजे पर वे सहमत हो सके। हालात बिगड़ते ही संगीन हो गए। लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। बनी अब्दुद्दार और बनी अदी 2 मजबूत कबीले थे। उन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया। दोनों ने अहद किया कि इसका श्रेय किसी हाल में हाथ से न जाने देंगे, किसी और कबीले को इसके निकट भी न फटकने देंगे। अरब में रिवाज था, जान देने का अहद करते तो प्याले में खून भरकर रखते और अहद भरने वाले उसमें अपना हाथ डुबोते। इन्होंने इस अवसर पर यह रस्म भी अदा की। तलवारें म्यान से बाहर आ गईं और बात यहाँ तक पहुंची कि अब इस झगड़े का फैसला तलवार ही करेगी। उसी समय अबू उमैया बिन मुगीरा खड़ा हुआ। ये कुरैश का सबसे बूढ़ा और तजुर्बेकार आदमी था। हर एक इसकी इज्जत करता और उसकी बात के आगे सिर झुका देता था। उसने बड़े ही नर्म अंदाज में कहा, मेरे भाइयों, इज्जत और सरदारी में तुम सबका पद समान है। बिला वजह आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, नफरत और बैर की आग न भड़काओ। अक्ल और होश से काम लो और मेरी बात मानो। पहला कुरैशी जो बाबू सफ़ा से दाखिल होकर आए, इसका फैसला उसी पर छोड़ दो। ये बात सबने मान ली। काबा के चारों ओर हरम शरीफ की 4 दीवारी है। उसके दरवाज़ों में से एक का नाम बाबू सफ़ा है, क्योंकि यह सफ़ा पहाड़ी की तरफ पड़ता है। सबने निगाहें बाबू सफ़ा पर गड़ा दी और इंतज़ार करने लगे, देखे उनकी कौम का फैसला किसके हाथ में जाता है और वे किस तरह इस गुत्थी को सुलझाता है। मालिक का करिश्मा देखो। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत नौजवान बाबू सफ़ा से आता दिखाई देता है। वे तेज़ी से चला आ रहा है। देखते ही सब चीख पड़ते हैं, अमीन अमीन। मुहम्मद का फैसला तस्लीम। कितना भरोसा था कौम को इस जवान पर। पूरी कौम में कोई नहीं जिसे इसकी सच्चाई पर शक हो, कोई नहीं जिसे उसका फैसला मानने में हिचक हो। देखना है आज इस नाजुक मौके पर वे क्या रोल अदा करता है। लोग बेताबी से आगे बढ़े और आपसे फैसला करने की गुजारिश की। आपने फरमाया, एक कपड़ा लाओ।
कपड़ा आया, आपने उसे फैला दिया, फिर हजरे अस्वद को उठाया और उस पर रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार एक एक कोना पकड़े ले और सब मिलकर उठाएं। कबीलों के सरदार आगे बढ़े, उन्होंने कपड़े के कोने पकड़े और जिस जगह पत्थर को लगाना था वहां तक ले आए। फिर आपने उसे खुद उठाया और उसकी जगह पर रख दिया। लोग खुशी से उछल पड़े, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। कितनी पेचीदा थी ये समस्या और कितनी आसानी से हल हो गई। हर एक की बात रह गई, कोई भी इस सौभाग्य से वंचित न हुआ। आपकी सूझबूझ और अकलमंदी से एक बड़ा फितना दब गया। कौम अत्यंत विनाशकारी गृहयुद्ध से बाल बाल बच गई। दुश्मनी और बैर की आग बुझ गई और सब पहले की तरह आपस में घुल मिल गए। फिर कुरैश ने काबा का निर्माण पूरा किया, खंभों पर छत डाल दी और अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया जहां मूर्तियों के महाराजा हुबल विराजमान थे। उस वक्त तक आपकी मुबारक जिंदगी की 35 बहारें बीत चुकी थीं। देखा आपने, मोहम्मद कितने सच्चे थे, कौम में कितने प्रिय थे, बेदाग किरदार, पवित्र स्वभाव, हर एक आपकी इज्जत करता, जो कुछ फरमाते उसे मानता। कुरान में आल ने फरमाया, और बेशक तुम महान चरित्र के अधिकारी हो। कुरान